हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, तो आज है 18 तारीख और आज मुझे जाना है एक संगीत पार्टी में, मतलब मेहंदी और संगीत की पार्टी है। मेरी फ्रेंड की बहन का, मतलब मेरे फ्रेंड की बहन का शादी है, तो 20 को शादी है और आज संगीत और मेहंदी है। तो आज हम वहीं पे जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्लॉग शूट कर लिया जाए। और उससे पहले हम थोड़ा बहुत किचन का काम करेंगे और उसके बाद से हम थोड़ी सी अपनी तैयारियाँ करेंगे। और मैंने अभी तक ना ही कुछ आईब्रो बनवाए हैं, ना ही मैंने वैक्सिंग वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मतलब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आईब्रो का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं थोड़े बहुत खुद से ही आईब्रो अपना बनाने वाली हूँ। एंड बाकी कल हम देख लेंगे, पार्लर में जाके हम आईब्रो बनवा लेंगे। एंड बाकी वैक्सिंग तो मम्मी घर पे ही करने वाली है मेरा, क्योंकि वैक्सीन मैं हमेशा मम्मी से ही करवा लेती हूँ, घर पे आराम से कर देती है मेरा। तो अभी हम जाते हैं किचन में एंड उस थोड़ा बहुत जो भी किचन का काम है उसको पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से फिर मैं वापस आती हूँ। मिट्टू काका जी गुड मॉर्निंग हो गया, बाहर आ जा। सो गाइस, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इन दोनों को बाहर निकालती हूँ क्योंकि पूरे रात अपने घर में रहते हैं, सोते हैं। एंड उसके बाद से सुबह उठते ही सबसे पहले इनको बाहर आना रहता है और ये बहुत ढेर सारी मस्ती करते हैं, घूमते हैं, पूरे घर में खेलते रहते हैं। एंड जब इनका मन करता है ये अपने घर में जाते नहीं, तो ऐसे पूरे दिन ये बाहर ही रहते हैं। एंड हम फ़ैन वगैरह सब कुछ बंद करके रखते हैं इसलिए ताकि ये अच्छे से खेल पाएँ। एंड उसके बाद से मैं इनके साथ खेलती हूँ क्योंकि इनके साथ खेले बिना, इनको देखे बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो मैं इनके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ और उसके बाद से जो भी काम होता है वो सब कुछ हम करते हैं। तो मम्मी और मैं दोनों मिलके अच्छे से जो भी काम होता है सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत किचन का काम करना है। तो यहाँ पे मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सुबह में नाश्ते में कभी ओट्स होता है, कभी दलिया, कभी फल फ्रूट, कभी चना वगैरह, ये सब हम लोग खाते हैं। तो सुबह में मैं यहाँ पे चना बना रही थी। ब्लैक वाला जो चना होता है वो रात में मम्मी ने फुला के रख दिया था। एंड उसमें थोड़ा सा मैंने मूंग दाल जो होता है उसको भी पानी में भिगो दिया जाता है, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। एंड एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, पापा ने चाय मांगी थी तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी थी। एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे चना के लिए प्याज टमाटर वगैरह ये सब कट कर रही थी। एंड दूसरी तरफ हमारी चाय पक रही थी। मैंने यहाँ पे चाय में 3-4 मैंने तुलसी जी का जो पत्ता होता है ना वो ऐड कर दिया था, उससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है चाय में। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इलायची ऐड किया क्योंकि बिना इलायची का मेरा जो चाय होता है ना वो बिल्कुल अधूरा रहता है, इसलिए मैं इलायची हमेशा ऐड करती हूँ चाय में। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया था। मिट्टू मिला गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोलो जी, गुड मॉर्निंग बोलो तो। चलो लो, तुम्हारा ऐसे रखा हुआ पट्टे नहाएगा। नहाने से तो एकदम पिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है पट्टे का। नहाएगा ये सब कुछ करने के बाद से मैंने पट्टू को भी मतलब उसका नाश्ता दे दिया था, खाना दे दिया था सुबह का। वो भी चना वगैरह ये सब कुछ खाता है एंड ग्रीन वेजिटेबल वगैरह मैं ये सब कुछ देती रहती हूँ। एंड जो वाइट वाली थी उसका नाम है काका जी, जो कि मतलब दूसरे रूम में थी। एंड उसके बाद से मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया था। दाल में मैंने छौंक डाल दिया था, जो कि मिर्चा जीरा का जो भी डाला जाता है वो सब मैंने डाल के यहाँ पे मैं अपना दाल बना रही थी। एंड इस तरह से दाल बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड मुझे पतला वाला दाल मतलब ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं दाल में पानी में बहुत ज़्यादा ऐड कर देती हूँ ताकि दाल पतला रहे। एंड गाढ़ा दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा दाल भी बनके मतलब रेडी हो ही गया है बस। एंड उसके बाद से काटना था लौकी का भुजिया बनना था। तो जो भुजिया वगैरह रहता है ना वो मैं फटाफट से बना देती हूँ क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं रहता है। एंड जो सब्ज़ी होता है ना, सब्ज़ी मुझसे नहीं बन पाता है, तो मैं फटाफट से लौकी का भुजिया बना दिया। एंड मम्मी बाकी सारा काम देख रही थी। सो गाइस, तो जो भी किचन का थोड़ा बहुत काम था वो सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब हम करने वाले हैं थोड़ा सेल्फ पैम्परिंग। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑयल लगाने वाली हूँ अपने बालों में, जो कि मैंने DIY ऑयल बनाया हुआ था। एंड ये ऑयल आप लोगों ने बहुत बार देखा है वीडियो में, तो इसी को मैं अभी लगाने वाली हूँ
क्योंकि बिना ऑयलिंग किए हुए अगर मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ तो मेरे बाल मतलब बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से लगते हैं, इसलिए मैं ऑयलिंग करके हेयर वॉश करती हूँ। सो गाइस, तो मैंने ऑयलिंग कर ली है एंड अभी आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज भी लग रहा होगा, क्योंकि ये वाला वॉलपेपर जो मैंने वाइट वाला लगाया था ये सिर्फ पहले यहाँ से और यहाँ तक था, बट अब मैंने पूरे वॉल के ऊपर इधर लगा दिया है, कॉर्नर तक मैंने पूरा लगा दिया है, क्योंकि वो जब भी मतलब वीडियो बनाओ ना तो थोड़ा सा मतलब वो कवर नहीं हो पाता था, तो इसलिए मैंने पूरा ही लगा दिया है। एंड मेरे पास अभी 2-3 पीसेस इसके और भी बचे हुए हैं जो कि मैं ऊपर लगाने वाली हूँ, बट मैं उससे पहले इसको निकालने वाली हूँ, क्योंकि इसकी वजह से वो चीज़ मैंने ऊपर नहीं लगाया है, तो उसको हम सबसे पहले निकालेंगे एंड उसके बाद से इसको मैं ऊपर लगाने वाली, बट अभी नहीं, मैं बाद में उसको कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अपना ड्रेसिंग बनाया हुआ, ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने सारा सामान मिरर वगैरह रखा हुआ है, उसको मैं क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैस हो गया है और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो उसको मैं सबसे पहले क्लीन करने वाली हूँ। उसके बाद से मैं जाके नहाने वाली हूँ। एंड आज मेहंदी और संगीत है, तो आज हम कुछ ग्रीन कलर का कुछ ऐसा पहनने वाले हैं एंड उसके साथ मुझे ज्वेलरी वगैरह भी निकालना, जो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं निकाला हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या पहनूं। तो यहाँ पे जो भी था ड्रेसिंग टेबल, मेरा जो गाड़ू ड्रेसिंग टेबल, तो उसको मैं क्लीन कर रही थी। मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे साफ़ सफाई करना या फिर घर का काम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आलसी लड़की हूँ। मतलब वीक में मैं 1 से 2 बार कर लूँ वही बहुत है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं आलसी हूँ ये सब काम करने में, या फिर कुछ भी काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, इसलिए ये सब कुछ जो होता है ना बहुत जल्दी मेरा मैस हो जाता है एंड उसको क्लीन करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो सो गाइस, यहाँ पे सब कुछ पूरा अच्छे से सेट हो गया, क्लीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो गया था एंड गंदगी हो गई थी। एंड मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जिसको क्लीन करना बाकी है एंड इसको मैं बाद में क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा एंड बाकी सब कुछ सेट हो गया है। एंड मैंने यहाँ पे जो वाइट वाला ये वॉलपेपर इधर भी लगा लिया ना, उससे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट वहाँ पे कॉर्नर में भी लगाना बाकी है, जिसको मैं कट करके लगाने वाली हूँ। एंड थोड़ा बहुत इधर भी बाकी है, तो उसको मैं पूरा सेट करने वाली हूँ अच्छे से बाद में। और आज है मेहंदी, तो मेहंदी में मैं कुछ ग्रीन कलर का ही पहनने वाली हूँ, बट क्या पहनने वाली हूँ मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। एंड मैं अभी जा रही हूँ नहाने के बाद से हम डिसाइड करेंगे कि क्या पहनेंगे। एंड ज्वेलरी वगैरह, बैंगल्स वगैरह भी मुझे निकालना है, तो वो सब कुछ करके मैं आप लोग से मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइस, तो मैंने नहा लिया एंड नहाने के बाद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा लगा लिया था। एंड अभी मुझे अपना आईब्रो ट्रिम करना है, क्योंकि मैंने अपना आईब्रो नहीं बनवाया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, तो मैं बस उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम करने वाली हूँ। एंड बाकी मैं एक फेस पैक लगाने वाली हूँ, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई एंड डल लग रही है, तो बस और कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे, बस यही करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे लिप बाम लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना आईब्रो बना लेती हूँ एंड बस मैं थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से ट्रिम करने वाली, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत ट्रिम कर लिया है ताकि काम चल जाए। एंड अभी मैं एक फेस पैक लगाऊंगी। तो जब तक हमारा फेस पैक सूखता है तब तक मैं अपने ज्वेलरी देख लेती हूँ, इयररिंग्स वगैरह मुझे क्या पहनना है, एंड उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। बाय। ये रहा मेरा नेल पेंट। यहाँ पे चाशनी बनने की तैयारी चल रही है। और ये रहा हमारा शाही टोस्ट, पूरा तैयार हो चुका है चाशनी में डूबा हुआ। डबल करके अब इसको खा लो, बस काम खत्म। ये हो गया तैयार शाही टोस्ट।
सो तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी शाही टोस्ट एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे किचन से ऊपर आ गई थी। तो ऊपर आने के बाद से मैं फटाफट से रेडी होने लगी थी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट थी एंड तो मैंने अपने बाल को कर्ल वगैरह किया था एंड उसके बीच में मेरे हाथ भी जल गए थे क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी तड़बड़ में मैं सब कुछ कर रही थी। एंड हड़बड़ तड़बड़ में मैं जब भी कुछ भी करती हूँ ना ज़रूर कुछ काम उल्टा ही हो जाता है मेरे साथ। तो ये सब कुछ मैं कर रही थी एंड उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया था, मतलब दिन का टाइम था तो इसलिए मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बहुत ही कम मेकअप किया था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले टोनर अप्लाई कर लिया था क्योंकि मैं जब भी टोनर अप्लाई करने के बाद से मेकअप करती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाला फीलिंग आता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद से मैंने फाउंडेशन प्राइमर अप्लाई किया था। मैंने सिर्फ एक ड्रॉप फाउंडेशन का लिया था एंड मैंने कोई कंसीलर फॉल्स लेसेस वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई किया था एंड ना ही कोई आईलाइनर वगैरह कुछ नहीं। मैंने सिर्फ काजल की हेल्प से ही थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लिया था बस। सो गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने ये ग्रीन कलर का इस तरह से सूट डाला हुआ है एंड मैंने इसके ऊपर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से पेयरअप किया एंड ऑक्सीडाइज बैंगल वगैरह डाला, ब्लैक बिंदी एंड मैंने अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल वगैरह कर लिया है। तो मैं एकदम रेडी हो गई हूँ और मैं डायरेक्ट वहीं चल के आप लोग से मिलती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। उसने 12 बजे बुलाया था एंड अभी 2 सवा 2 हो गए एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो मैं डायरेक्टली वहीं चल के आप लोग से मिलती हूँ एंड कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सो गाइस, तो मैं संगीत पार्टी से घर पे आ गई हूँ एंड हमने बहुत सारी मस्ती की, हमने बहुत ढेर सारा डांस किया। मतलब हमारे ग्रुप की जितनी फ्रेंड्स थी वो सारी फ्रेंड्स आई थी, हमने सबसे मिला हमने एंड बहुत मस्ती की। बट मैं संगीत वाले क्लिप्स में आप लोगों को नहीं दिखा सकती, इसमें ऐड नहीं कर सकती क्योंकि सब लोग कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होते एंड इसलिए मैं वो सब चीज़ आप लोग को नहीं दिखा सकती। बाकी हमने बहुत सारी मस्ती की, एंजॉय किया एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड अभी मेरे आँख में बहुत सारा नींद है और मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। अब मैं जा रही थी खाना खाने एंड खाना खा के उसके बाद से हम सो जाएंगे। सो गाइस, आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना। सो गाइस, तो अगर आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।